हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर स्टडी प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले हैं डे टू को करने वाले हैं, जिसमें हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी को करने वाले हैं। ये एस के झा सर के द्वारा टॉप 20 सेलेक्टेड क्वेश्चन को कराया जा रहा है, जो कि एक चैप्टर से 20 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। तो आज हम स्पीड एंड वेलोसिटी को करने वाले हैं, यानी कि गति और वेग को करने वाले हैं। तो इसमें भी हम लोग 20 क्वेश्चन को करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगा। तो दोनों में से कोई जो मन हो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहते हैं वेग। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। और अगर पूछे चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछे कि वेग बराबर क्या होता है, वेग यानी वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। और त्वरण बराबर क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन बटे समय हो जाएगा त्वरण बराबर। तो अगर पूछे विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होगा, वेग होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, वस्तु जो दूरी तय किया वो शून्य है, तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। तो विस्थापन भी शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और शून्य क्यों हो जाएगा, तो आप अगर वस्तु ने दूरी तय किया है, माना कि यहाँ से वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, तो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से आ गया, तो वस्तु द्वारा तय किया गया दूरी कितना हो गया, विस्थापन दूरी शून्य हो गया। तो दूरी जब शून्य हो गया तो वस्तु फिर से वहीं आ गया जहाँ पे था, तो विरामावस्था में था, तो विरामावस्था में है, तो वस्तु का दूरी जो होगा वो शून्य हो जाएगा, वस्तु का विस्थापन भी शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रेरित करता है वह क्या कहलाता है। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं जड़त्व कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जड़त्व। आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछे कि ऊर्जा की मात्रक क्या क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है किलो वाट घंटा। क्या होता है? किलो वाट घंटा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, किलो वाट घंटा होता है, जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है, जूल। और एक अर्ग होता है, अर्ग। आपको ध्यान रखना है, ये सभी होते हैं ऊर्जा के मात्रक। और 1 किलोवाट अगर पूछे, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। क्या होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल। और एक अगर पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 कितना होता है, 1.6 गुना 10⁻6 जूल, 1.6 गुना 10⁻−19 जूल होता है। कितना? 1.6 गुना 10⁻−19 जूल होता है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है। नकारात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है, ये आपको बताना है। तो नकारात्मक त्वरण जो होता है वो वेग के विपरीत दिशा में होता है, क्योंकि जब आप यहाँ से यहाँ दूरी तय कर रहे हैं, ये मान लीजिए कि इधर माइनस में है, -3 हो गया, -2 हो गया, और इधर प्लस में है। तो जब इधर से आप इधर जा रहे हैं तो ये तो पॉजिटिव में जा रहे हैं, लेकिन जब विपरीत जाइएगा तो ये निगेटिव त्वरण कहलाएगा। तो वेग के विपरीत दिशा के त्वरण को नकारात्मक त्वरण या नकारात्मक त्वरण कहते हैं, वेग के विपरीत दिशा को। अगला क्वेश्चन है कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। त्वरण का वेग जो होगा, त्वरण का
वेग जो होगा वो निरंतर बदलता रहेगा। क्या होगा? त्वरण का वेग जो होगा वो निरंतर बदलता रहेगा एक समान तल वाली सीधी सड़क पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गति का द्वितीय समीकरण क्या है? तो गति का दूसरा समीकरण क्या है ये आपको बताना है। तो गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीनों देख लेते हैं, तीनों समीकरण। तो पहला समीकरण क्या होता है? तो पहला समीकरण होता है, ये आपको ध्यान रखना है, सारे समीकरण एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला समीकरण है v बराबर क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। क्या? u प्लस ए टी, ये पहला समीकरण है। और अगर दूसरा पूछे सेकंड समीकरण, तो सेकंड समीकरण जो होता है वो होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि ये है ut प्लस हाफ ए टी, ये दूसरा समीकरण है। और तीसरा समीकरण अगर पूछे तीसरा, तो ut प्लस वी स्क्वायर बराबर होता है क्या? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। वी स्क्वायर बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है ये तीसरा समीकरण। अगर इसमें से आप u और s को काट दीजिएगा, यू और ए सभी में काट दीजिए, u और a सभी में काट दीजिए, तो उसके बीच संबंध आ जाएगा। जैसे यहाँ पे है, आपको बता देते हैं। जैसे ये है दूसरा समीकरण, ये है, और इसमें अगर u और a को काट दीजिएगा तो ये किसके बीच संबंध बताएगा? तो ये किसके बीच बताएगा? s क्या है? तो विस्थापन है। क्या है? विस्थापन या स्थिति है। और t जो है, t क्या है? समय। तो अगर पूछे कि गति का दूसरा समीकरण जो है वो किसके बीच संबंध बताता है, तो ये हो जाएगा विस्थापन और समय के बीच संबंध बताता है। ये आपको ध्यान रखना है। और तीनों समीकरण में u और a को काट के संबंध निकालना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है? किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है? तो 1 के बराबर अथवा 1 से कम हो जाएगा। क्या? 1 के बराबर अथवा 1 से कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान है? चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान किसमें होगा? यदि सड़क सीधी हो तो इसमें दूरी भी समान हो जाएगा, और विस्थापन भी यही रहेगा। तो दूरी और विस्थापन दोनों समान किसमें रहेगा? यदि सड़क सीधी रेखा, यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में सही नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए ये नीचे दिए गए कथनों में कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी नंबर, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। पृथ्वी से दूर नहीं जाता, इसकी चाल परिवर्तन होते रहती है, बिल्कुल सही है। इसका वेग जो है परिवर्तन होते रहता है, ये भी सही है। और इस पर सदैव एक बल कार्य करता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, वो दूर नहीं जाती है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि चार ए बी सी डी किसी समतल सड़क पर गति कर रही है, इसके दूरी समय ग्राफ में दर्शाए गए सही कथन चुनिए। सही कथन को चुनना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो दूरी की तरफ होगा वो सबसे दूर होगा, और जो समय के तरफ होगा वो समय के सबसे दूर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर दूरी की तरफ से देखें तो सबसे दूर कौन है? सी है। उसके बाद कौन है? डी है। उसके बाद कौन है? ए है। और सबसे बाद में कौन है? तो बी है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इधर से देख लेते हैं दूरी के अनुसार। तो कार ए की चाल डी से अधिक है। ए की चाल जो है डी से अधिक है। ए डी से अधिक है? नहीं, डी से तो कम है। तो ऑप्शन ए खत्म। बी, कार बी सबसे धीमा है, तो बी जो है वो सबसे धीमा है, बिल्कुल सही है। सबसे धीमा कौन है? तो बी है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करती है। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह
वस्तु गमन करती है, तो वस्तु गमन करती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक समान त्वरण से गमन करती है। कैसे? एक समान त्वरण से गमन करती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एक पिंड का वेग u है। कितना? एक पिंड का वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। h का मान निकालना है, h का मान क्या होगा? तो बोल रहा है एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो कोई पिंड है, वेग u से ऊपर की ओर फेंका गया है, यहाँ से ऊपर की ओर फेंका गया, वेग u से फेंका गया, और v जो होगा, v क्या हो जाएगा? तो अंतिम वेग हो जाएगा, मतलब यहाँ जाकर वस्तु रुकेगा तो v का मान जो होगा वो 0 हो जाएगा। और ये बीच की ऊंचाई जो है, ये विस्थापन या h, इसी को h कहेंगे, ऊंचाई या विस्थापन कहेंगे। तो इसमें जो सूत्र लगाना है हमको, कौन सा सूत्र लगाना? तो v स्क्वायर, कौन सा? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs लगाना है। तो u v स्क्वायर, v का मान कितना है? 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। और u स्क्वायर माइनस 2g, और s की जगह क्या है? तो h लेना है हमको, क्योंकि ए विस्थापन ही तो ऊंचाई है, तो s की जगह h ले लेते हैं। अब हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 2gh इक्वल टू u स्क्वायर, तो h का मान हमको निकालना है, तो h बराबर क्या होगा? u स्क्वायर प्लस 2g, u स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g। तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यहाँ की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यहाँ की गति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कि एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदु, तो दो केंद्र बिंदु ग्रह की कक्षा में नहीं होता है, एक केंद्र बिंदु होता है। एक ग्रह की कक्षा केंद्र में सूर्य के साथ गोलाकार होता है, तो ये सही है। एक ग्रह के अंदर दो केंद्र बिंदु, तो ये भी गलत है, दो केंद्र बिंदु नहीं, एक केंद्र बिंदु। अगला है कि एक ग्रह की कक्षा केंद्र में किसी अन्य ग्रह के साथ गोलाकार है, तो किसी अन्य ग्रह के साथ नहीं, अपने ग्रह के साथ गोलाकार होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती? एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती? तो गति में बदलाव पर निर्भर करती, बिल्कुल सही है। दिशा में बदलाव पर निर्भर करती, ये भी सही है। और गति वर्धन में बदलाव पर वृद्धि करती, तो ये भी सही। स्पीडोमीटर पर निर्भर नहीं करते, क्योंकि स्पीडोमीटर तो गति की मात्रा को बताता है। किसको? गति को बताता है स्पीडोमीटर, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद से निरूपित किया जाता है? एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस रूप में बताया गया है? तो निश्चित दिशा बोल रहा है, तो निश्चित दिशा में अगर बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा निश्चित दिशा में अगर बढ़ेगा तो। और वही अनिश्चित दिशा में अगर बढ़ेगा, अनिश्चित दिशा में, तो वो चाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चाल कहलाएगा अनिश्चित दिशा में, आपको ध्यान रखना है। अनिश्चित अगर बोले तो चाल, निश्चित बोले तो वेग। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका माप कहलाता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो द्रव्यमान का मापन ही जड़त्व का मापन कहलाता है। क्या? द्रव्यमान का मापन ही जड़त्व का मापन कहलाता है। अगला, निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं? समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। तो तीनों सूत्र आपको बताए थे, तो ये भी गति का सूत्र है, ये भी गति का सूत्र है, ये भी गति का सूत्र है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी जो है ये गति का सूत्र नहीं है और ये समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो वाहन की गति कौन जानता है? तो स्पीडोमीटर, अभी बताएं। स्पीडोमीटर से वाहन की गति को मापते हैं। लेक्टोमीटर से तो दूध की शुद्धता को मापते हैं, और अगर पूछे वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, तो वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? वोल्टोमीटर है, तो वोल्टोमीटर से हम लोग मापते हैं विभवांतर को। किसको मापते हैं?
विभवांतर को मापते हैं वोल्टोमीटर से। अब बोलोमीटर से किसको मापते हैं, तो बोलोमीटर से हम लोग मापते हैं विकिरण को, विकिरण को मापते हैं वोलोमीटर से। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है 2। एक बस 5 सेकेंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से गति करती है। बस के त्वरण की गणना करें। त्वरण की गणना पूछ रहा है, त्वरण की गणना करना है। तो इसमें तो ऑप्शन देख के ही लग रहा है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि त्वरण का एसआई यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी मीटर क्या होगा, मीटर सेकेंड पावर -2 होगा। तो इसमें जो यूनिट दिया हुआ है मात्र एक ही ऑप्शन में है, लेकिन फिर भी बना देते हैं कि एक बस 5 सेकेंड में 36 किलोमीटर से 72 किलोमीटर हो जाता है। तो त्वरण का गणना करना है। तो त्वरण क्या होता है, ए बराबर, आपको सूत्र लगाना है कौन सा, ए बराबर ए क्या, ए इक्वल टू वी माइनस यू बटे टी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है वी माइनस यू बटे टी। तो वी जो होता है ये अंतिम वेग होता है, यू होता है प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग कितना है, 72 है, और 72 में से 36 जाएगा, यानी अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36। और नीचे टी जो है सेकेंड में दिया हुआ है, 5 सेकेंड दिया हुआ है, कितना 5 सेकेंड दिया हुआ है, ऑलरेडी समय दिया हुआ है। ये किलोमीटर में, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 5/18 से गुना कर देंगे। तो 5 से 5 खत्म, 18 से 2 बार में खत्म, तो 2 मीटर पर सेकेंड आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अगला एक वस्तु 6 सेकेंड में 18 मीटर और पुनः 4 सेकेंड में 18 मीटर की यात्रा कर रही है। वस्तु की औसत गति क्या है, तो औसत गति आपको फॉर्मूला याद रखना है। औसत गति बराबर क्या होता है, यानी एवरेज बराबर क्या होता है, तो कुल क्या, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। एवरेज बराबर क्या होता है, तो एवरेज बराबर होता है टोटल क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 18 + 18 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 18 + 18 टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम 6 + 4 10 हो जाएगा। तो 36 में जब 10 से भाग देंगे तो 3.6 आ जाएगा, और 6 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉप 20 क्वेश्चन। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको एग्जाम रिलेटिव लगा होगा तो आप अपने दोस्तों और ग्रुप्स में वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका शेयर ही हमारा मोटिवेशन होता है और अगले पार्ट के वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। तो वीडियो जरूर शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पर डेली आपको एक टॉपिक का पूरा इसी तरह का सोल्यूशन मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।